नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडियम में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज अपने छोटे भाई बहनों के लिए जो भी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सभी मित्रों के लिए एक स्पेशल क्लास और होने जा रही है, जिसमें हम आज पढ़ाने जा रहे हैं बॉयज़। यानी इससे पहले हमने एक क्लास कंप्लीट की है बॉयज़ की। आज हमारी ये दूसरी सेकंड क्लास है जिसमें हम बॉयज़ पढ़ने जा रहे हैं। हम बॉयज़ को 5-6 क्लास में धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। यदि एक क्लास में कुछ कंप्लीट होता है तो आपकी समझ में नहीं आने वाला है। यदि आप सभी लोग टेंस जानते हैं या सेंटेंस जानते हैं तो आप यहाँ समझ सकते हैं। यदि आप सेंटेंस और टेंसेस के बारे में क्या है जानकारी नहीं है तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस नहीं समझ सकते हैं। यदि आपने सारी क्लासें नहीं ली हैं तो हमारा जो प्लेलिस्ट दिया गया है वहाँ जाकर आप सारी क्लासें देख सकते हैं। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और सभी यार दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों के पास तक ये हमारी क्लास पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे हमने पिछली क्लास में यानी बॉयज़ की पिछली क्लास में क्या किया कि एक क्लास कंप्लीट की, जिसमें हमने आपको बताया है अब तक कि जो सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। आज फिर से वही रिवाइज करने वाले हैं और रिवाइज करने के साथ साथ ही आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट के जो चारों भाग हैं उसे किस प्रकार कहाँ किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले हम समझाएंगे कि जो भी वाक्य एक्टिव है और पैसिव है उसे हम किस प्रकार से व्यवस्थित करने वाले हैं। तो आइए पिछली क्लास में थोड़ा सा जो हमने कंप्लीट किया है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। कहने का मतलब मेरा आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। जिन भाइयों ने या बहनों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो आप जाकर के हमारे YouTube चैनल प्लेलिस्ट में वहाँ पर सारी क्लासें हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले यानी एक्टिव कृतवाच्य, हिंदी में कहें तो कृतवाच्य, और ये पैसिव है उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। यानी इनकी हिंदी ही होती है यानी कृतवाच्य और कर्मवाच्य। जहाँ कृतवाच्य यानी कर्ता को प्रधानता होती है और कर्मवाच्य होता है यानी वहाँ कर्ता के बाद कर्म को प्रधानता होती है। तो यहाँ जो है कर्म कर्ता के रूप में कार्य करता है और यहाँ कर्ता तो अपने ही रूप में कार्य करता है। तो क्या है, जब हम वाक्य पढ़ रहे हैं यानी वॉइस पढ़ रहे हैं यानी वाक्य पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें आने चाहिए टेंसेस, और टेंसेस की बहुत ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। सारे टेंसेस हमें आने चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर वही नियम है हमारा कि सबसे पहले यदि वाक्य में कर्ता दिया होगा किसी में, यानी जब वाक्य एक्टिव है तो कर्ता प्लस दी होगी हमारी उसमें क्रिया और साथ में दिया होगा हमारा कर्म। ये रहा हमारा मोटा मोटा वाक्य के रूप में यानी प्रारूप। यहाँ ये सभी वाक्यों में लागू होने वाला है, लेकिन हम पढ़ाएंगे जब टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तब वहाँ हम सारे रूल्स अलग अलग प्रकार से दिखाने वाले हैं या शो कराने वाले हैं या आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्या है यहाँ कि जब हमारा वाक्य क्या है हमारा एक्टिव है, समझेंगे यहाँ यदि हमारा वाक्य कोई एक्टिव वाक्य दिया गया है तो उसे हम पैसिव यानी पैसिव का मेरा मतलब है वहाँ कर्म को जब प्रधानता दी जाने वाली है तो हमने बताया था आपको कि कर्म को कर्ता के रूप में, जो कर्म हमारा दिया गया है उसे हम कर्ता बना देंगे और कर्ता को जो हम क्या करेंगे कर्म बना देंगे और उससे पहले हम बाई का प्रयोग करने वाले हैं। अब बात रही हमारी क्रिया की, तो क्रिया क्या होगी, हमारी क्रिया रहेगी वहीं, लेकिन जो क्रिया की फॉर्म होगी यानी थर्ड फॉर्म में परिवर्तित होगी। एक बार दोबारा से समझेंगे, कर्ता को कर्म के रूप में और कर्म को कर्ता के रूप में परिवर्तित कर देंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग करने वाले हैं। चाहे टेंस प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, वहाँ हम जब एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा मोटा मोटा जो अनुरूप है यानी प्रारूप है, इसी के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आज बात करेंगे हम सबसे पहले हमारा यदि कोई
प्रेजेंट टेंस है, यानी तो वहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। तो आज 4 भाग में से प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट कंप्लीट करने वाले हैं और बारीकी से समझने वाले हैं कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है तो हम उसे किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे और किस प्रकार से कन्वर्ट करने के बाद उसका प्रारूप तैयार करेंगे, समझेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आज बताने वाले हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक टेंस समझा आपने तो सारे टेंसेस समझ में आ जाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी टेंस से हमारी शुरुआत होती है। तो बाकी के जो पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान काल का पहला भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या पढ़ने वाले हैं हम आज, यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले, यदि कोई वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। पहले ही हम बता देते हैं, यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, जैसे ही गोज टू आगरा, यहाँ समझने वाले हैं कि ही गोज टू आगरा, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पता कर लिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ है। अब हम इसी में क्या करेंगे, यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या उसमें डू कॉमा डज का प्रयोग हुआ है या नेगेटिव है, तब के लिए स्टेप हमारा बताया जा रहा है। तो हम जो हमारा अगला वाक्य होगा, जो यानी एक्टिव टू पैसिव होगा, जो अगला हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस प्रकार से परिवर्तित होने वाला है, यहाँ समझाएंगे। हम क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं को लेकर बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहां हम समझेंगे एक बार कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हमारा वो परिवर्तित हो जाएगा, उसे हम पैसिव बनाने जा रहे हैं, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि वहाँ क्या करेंगे, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहाँ पर जो सहायक क्रियाएं हैं, जो वर्ब हैं उसकी दी गई हैं, तो वहाँ पर जैसे इज कॉमा आर कॉमा एम, इनका प्रयोग करने वाले हैं हम, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्ट परिवर्तित कर दें और पता चले कि ग्रामर की जो दृष्टि से यानी तरीके से क्या है हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। ये जो हमने वाक्य लिया है, जैसे ही गोज टू आगरा, इसे हम यहाँ बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मेरा तात्पर्य है कि यहाँ हम उनकी केवल सहायक क्रिया ही प्रयोग करने वाले हैं, न कि इसको यानी ही इज गोइंग टू आगरा इस प्रकार बनाएंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। एक बार फिर समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रोसेस होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने यहाँ आपके लिए लिया ही यानी गोज टू आगरा, तो इसी वाक्य को हम कन्वर्ट करने वाले हैं और इसी एग्जाम्पल से आपको समझाने वाले हैं, जिससे आपकी जो समझ में अच्छी तरह से आ सके और आसानी से सीख सके। तो पहले ही हम इसी वाक्य को यहाँ लेने वाले हैं। तो वाक्य हमारा ही गोज टू आगरा, वह आगरा जाता है, तब ये वाक्य हमारा रहा एक्टिव में, यानी जो हमारा वाक्य है वो एक्टिव वॉइस है। अब क्या करना है, हमें ये वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है अर्थात हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ समझने वाले हैं, हमने आपको समझाया, पिछली क्लास में भी समझाया और अभी भी समझाया था, कर्ता को कर्म के रूप में और कर्म को कर्ता के रूप में प्रयुक्त करने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो हमारा कर्म हम चेक करेंगे, किसी वाक्य में यदि कर्म होगा तभी हम उसका पैसे बना सकते हैं, अन्यथा उसका हम पैसे नहीं बना सकते हैं। क्रिया और कर्म का होना बहुत ही आवश्यक है। एक बार के लिए यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, उसका पैसे बना सकते हैं। लेकिन यदि उस वाक्य में कर्म और क्रिया नहीं दिया गया है तो उसका पैसे बॉय नहीं बन सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कर्म को कर्ता के रूप में यानी आगरा को सबसे पहले लेकर आएंगे। हमने आगरा को क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब बात कर रहे थे हम कि सब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने वाले हैं, तब बाई लगाएंगे और बाई के बाद जब ही आया है तो ही जब कर्म के रूप में कर्ता से कर्म के रूप में प्रयुक्त होगा तो ही को हिम में परिवर्तित करने वाले हैं। और यहाँ हम समझा दें, यदि आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं ली हैं तो वहाँ पे हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस पढ़ा रखे हैं। यदि वहाँ से पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम अगली क्लासों में सब्जेक्ट के साथ साथ यानी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट की भी क्लास लेने वाले हैं। आइए समझते हैं दोबारा से कि सब्जेक्ट यानी जो कर्म है उसे कर्ता के रूप में और कर्ता को कर्म के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब बात करेंगे हम टेंस परिवर्तित नियम। यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमने एग्जाम्पल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लिया है। तो हम बात करने वाले हैं कि हमने बताया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती हैं डू और डज या एस या ईएस क्रिया में जुड़ी होती है, उसे हम कन्वर्ट करने वाले होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाओं के साथ। अब बात यहाँ देखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट के अनुरूप सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आगरा जो एक वचन है तो यहाँ क्या है, सहायक क्रिया आने वाली है हमारी इज। यही यदि आई होता तो सहायक क्रिया आती हमारी एम। यदि यही बहुवचन होता तो यहाँ सहायक क्रिया आने वाली थी हमारी आर। तो क्या है, आगरा इज। अब क्या करेंगे कि क्रिया की जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे, और जाना की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू बाई हिम। एक बार दोबारा से समझेंगे कि कर्ता को कर्म के रूप में और कर्ता को कर्म के रूप में और कर्म को कर्ता के रूप में हमने कन्वर्ट किया, और टेंस परिवर्तित नियम यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया के साथ जोड़ दिया। फिर क्रिया की हम थर्ड फॉर्म का हमेशा हमेशा प्रयोग करने वाले हैं, और जो बाई है वो यहाँ रहेगा, और जो सब्जेक्ट हमने कन्वर्ट किया है यानी कर्म में, उससे पहले हम बाई का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये रहा हमारी आज की क्लास का मेन मुद्दा, यानी जिसमें हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। आगे की क्लासों में धीरे धीरे से हम समझाने वाले हैं। उससे पहले हम आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एक अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ सके। यदि वाक्य नेगेटिव है तो किस प्रकार से बनाएंगे वो भी हम समझाने वाले हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि एक्टिव, सबसे पहले लेंगे हम एक्टिव वॉइस, उसके बाद लेने वाले हैं हम पैसिव वॉइस। तो आइए यहाँ एक हम नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं और उसके माध्यम से समझाएंगे। जैसे दे डू नॉट go to दिल्ली। यहाँ समझने वाले हैं, हमने क्या है एक सेंटेंस लिया है जिसमें दे डू नॉट गो टू दिल्ली, यानी हमने वाक्य लिया है नेगेटिव का, और जब नेगेटिव आया है तो किस प्रकार से हम परिवर्तित करने वाले हैं। इससे पहले का जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने लिया था कि वाक्य साधारण था और साधारण के साथ साथ भी एक वचन था, इसलिए क्रिया में एस या एस थी। यहाँ हमने लिया है बहुवचन, और बहुवचन के साथ नेगेटिव है तो हम समझा रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, वही हमारा नियम रहेगा मोटा मोटा। सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट को कर्म के रूप में और कर्म को सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य यानी दिल्ली, तो दिल्ली सबसे पहले हम सब्जेक्ट बना देंगे, यानी रख दिया हमने बना के। अब क्या था कि हम टेंस परिवर्तित नियम पढ़ने हैं, हमें सब्जेक्ट और ये तो सीख जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सीखना इम्पोर्टेंट जरूरी है हमें टेंसेस परिवर्तन नियम, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो दिल्ली है वो एक ही है इंडिया में। तो क्या करेंगे, जो सहायक क्रिया लेने वाले हैं हम वो इज लेने वाले हैं। इज ही क्यों लिया, क्योंकि कर्ता एक वचन है। नॉट दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और क्रिया दी हुई है तो क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं हम, यानी गॉन टू
बाई दे का जब ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट किसी को बनाते हैं तो देम हो जाएगा। यहाँ समझेंगे एक बार दोबारा से कि ये रहा एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वाक्य और ये रहा पैसिव वाक्य यानी दे डू नॉट गो टू दिल्ली, वे दिल्ली नहीं जाते हैं। इस प्रकार से वाक्य रहा। नेगेटिव, इसी वाक्य को जब हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिल्ली को यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट को कर्म के रूप में लिखेंगे। तब क्या है, दे को दे का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो देम होता है। तो दिल्ली इज नॉट गॉन टू बाई देम। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगली क्लासों में हम आपको बारीकी से समझाने वाले हैं, धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और हर किसी एक छात्र का सपना होता है कि उसे एक्टिव पैसिव आने चाहिए। इसके बाद जब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जैसे नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहाँ भी उन्हें भी हम बारीकी से समझाएंगे। आज की क्लास में इतना ही और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्लास, जिससे आपका यूट्यूब परिवार धीरे धीरे बढ़ सके और जो भी भाई बहन ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं उन सभी के पास तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।